और एक बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के दौरे पर नितिन नवीन जाने वाले हैं। ये बड़ा फैसला आज की बैठक में लिया गया है। बैठक में नितिन नवीन के दौरे पर शेड्यूल तय किया गया है। 27 और 28 तारीख को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रह सकते हैं नितिन नवीन। ये बड़ी खबर आपको बता दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में संगठनात्मक बैठक पर कई रणनीति जो है वो बनाई जाएगी। आगामी चुनाव पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बड़ी चुनौती इसे माना जा रहा है। और ये अपने आप में बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है वो मुहाने पर आकर खड़ा है और ऐसे में नितिन नवीन का जो दौरा है वो तय कर दिया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं दीपक से ज्यादा जानकारी लेंगे। दीपक, क्या जानकारी मिल रही है? नितिन नवीन जो है वो बंगाल के दौरे पर जाने वाले हैं, ये आज की बैठक में तय हुआ। हमारी चर्चा हो रही थी इस पर कि पश्चिम बंगाल को लेकर भी रणनीति तैयार हो सकती है। क्या उस रणनीति की तैयारी में पहला कदम माना जा रहा है दीपक? जो पदभार है वो संभाला है, उसके बाद से वो एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। और आज जिस तरीके से एक बड़ी बैठक सुबह 10:30 बजे से जो है दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय यानी विस्तारा कार्यालय में जब से चल रही है, तब से कई बातों का जिक्र जो है इस बैठक के अंदर हुआ है। और जो खबरें अब तक जो हम तक पहुंची हैं उसमें यह माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद जो है नितिन नवीन 27-28 तारीख को जो है पहला पश्चिम बंगाल का दौरा जो है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद करने वाले हैं। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है नितिन नवीन के लिए होगी। हालांकि एक बड़ी चुनौती के रूप में भी जो है आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की हालात भारतीय जनता पार्टी के लिए रही है, ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन अपने कार्यभार को बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक संभाले। और जो भारतीय जनता पार्टी सोच रही है, जो रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, उस रणनीति के तहत जो है नितिन नवीन पश्चिम बंगाल में जो है अपनी जो साख है उसको बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि जैसे ही ये बैठक शुरू हुई उसमें पश्चिम बंगाल का जिक्र हुआ, क्योंकि आगामी जितने भी राज्यों में चुनाव है उसको लेकर चर्चा हुई और उन राज्यों को लेकर रणनीतियों पर भी चर्चा हुई। ऐसे में पश्चिम बंगाल का दौरा अगर नितिन नवीन करते हैं, 2 दिवसीय ये दौरा रहने वाला है। ऐसे 2 दिवसीय दौरे के अंदर संगठनात्मक जो बैठक है वो नितिन नवीन करेंगे। बूथ स्तर तक मजबूत करने की जो बातें हैं इस बैठक के अंदर की गई है। और ये 2 दिवसीय दौरा जयंती अपने आप में ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के जो कोर जो वोटर हैं उनको मजबूत न केवल करना बल्कि उन इलाकों में भी भारतीय जनता पार्टी की पैठ को बिठाना है जहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है पहुंचना चाहती है। और इस लिहाज से नितिन नवीन का ये पहला दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और न केवल ये जिम्मेदारी बल्कि नितिन नवीन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में भी देखा जा रहा है। जी दीपक, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन नियुक्त हुए और उनका पहला ये जो दौरा है ये पश्चिम बंगाल का हो जाता है। हमने पहले भी इस बात का जिक्र किया, हमारी चर्चा हुई कि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है वो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या इसको चुनौती माना जाए नितिन नवीन के लिए, या फिर जितना उनका अनुभव रहा है और जितनी कम उम्र में उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जो है वो दिया गया है उस लिहाज से उनके लिए आसान लग रहा है क्या ये? जयंती, पहली बात तो ये आपको ये देखना होगा कि क्योंकि चारों तरफ ये चल रहा है कि बहुत कम उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के सफर को तय किया है नितिन नवीन। लेकिन सिर्फ उम्र को ही ना देखा जाए बल्कि जो उनकी कार्य प्रणाली रही है, जिस तरीके से उनका पूरा कार्यकाल रहा है, उसको भी आप अगर देखेंगे तो उन तमाम कार्यकाल के दौरान एक बड़ा लंबा अनुभव जो है आपको दिखाई देने वाला है। क्योंकि 5 बार के सिटिंग विधायक, उसके बाद एक बड़े कार्यकर्ता के रूप में काम करना, कैबिनेट मंत्री का भी पद जैसे उन्होंने निभाया, तो ये तमाम चीजें जो है नितिन नवीन के लिए भी बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है वो इसलिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है क्योंकि पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए टीएमसी ने बड़े अंतर से वहां पे जीत हासिल करी। यानी आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में सिर्फ 77 सीटें आई, बल्कि 207 सीटें जो थी वो टीएमसी लेके चली गई। तो आप समझ सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस का जो गढ़ है पश्चिम बंगाल, उसको भेदना इतना आसान नहीं है। हालांकि क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर 2 बड़े नेता जो कायस्थ समाज से रहे हैं, जो उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं, वो उनका भी एक बड़ा जो कायस्थ जो समाज का वोट बैंक है वो पश्चिम बंगाल के अंदर मौजूद है। नितिन नवीन को लाना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी रणनीति इसलिए भी हो जाती है क्योंकि नितिन नवीन कायस्थ समाज से आते हैं और ऐसे में
उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में भी कायस्थ समाज के बहुत सारे जो वोटर्स हैं, समाज के जो लोग हैं और पढ़े लिखे तबके के जो लोग हैं, वो आपको पश्चिम बंगाल के अंदर भी मिल जाएंगे। यानी सीधे तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी एक तीर से कई निशाने जो है वो लगाना चाहती है। खास तौर पर अगर आप देखेंगे जो भद्रलोक जैसे जो एरियाज हैं, जो बंगाल के अंदर हावड़ा की अगर बात करें, तो वहाँ पे कायस्थ समाज की जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा, यानी 30 लाख से ज्यादा वहां पर आबादी है। और उन 30 लाख आबादी के अंदर भारतीय जनता पार्टी ये जरूर सोच रही है कम से कम 20% वोट पर जो है वो अपना एक बड़ी छाप छोड़े और उसको ग्रैब करने की पूरी कोशिश की जा रही है। निश्चित तौर पर नितिन नवीन के लिए जो है एक बड़ा चुनौती जरूर पश्चिम बंगाल के लिए रहने वाला है, लेकिन जैसे ही ये दौरे पे जाएंगे सबसे पहला काम यही होगा कि संगठनात्मक एक बड़ी बैठक की जाए, जिसमें तमाम संगठन के जो लोग वहां पे मौजूद होंगे, कार्यकर्ता तक जो है उनके दिल और दिमाग में गहरी छाप छोड़ना, एक रणनीति बनाना, ताकि पश्चिम बंगाल में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की जो राह है वो काफी आसान हो जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीपक इस जानकारी के लिए। और जाहिर है देखिए नितिन नबीन जो है उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है, नियुक्त कर लिया गया है और उसके बाद आज जो बैठक हुई है, जितने भी सत्र प्रस्तावित हैं, उसके बाद पहला जो निर्णय, पहला जो फैसला है वो पश्चिम बंगाल को लेकर लिया गया है, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे थे संवाददाता दीपक कुशवाहा।